की चाटुकारिता में अपने ही पेशे का दर्द भूल गए राजदीप सरदेसाई। माना आपकी तरह एलीट नहीं था मुकेश चंद्राकर, पर जिसे तड़पा कर मारा गया वो भी पत्रकार ही था। राजदीप सरदेसाई कौन है? पत्रकार। मुकेश चंद्राकर कौन था? पत्रकार। पेशा एक ही होने के बावजूद ये माना जा सकता है कि राजदीप की तरह मुकेश एलीट तो नहीं था। वे ना तो खान मार्केट गैंग के प्रिय थे और ना ही लुटियन मीडिया का हिस्सा। फिर भी हम पेशा होने के कारण राजदीप से ये तो उम्मीद की ही जा सकती थी कि वे पत्रकारों का दर्द समझेंगे, कॉन्फ्रेंस के प्रति अपनी वफादारी साबित करने के मौके के तौर पर इस घटना को नहीं लेंगे। लेकिन जो उम्मीदों पर खरा उतरे वो राजदीप सरदेसाई कैसा। वहीं इंडिया टुडे के इस वरिष्ठ पत्रकार ने अपनी ऊर्जा ये साबित करने में खपाई है कि मुकेश की हत्या में गिरफ्तार सुरेश चंद्राकर का अब कांग्रेस से कोई भी संबंध नहीं है। बता दें कि हत्यारे सुरेश चंद्राकर को भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार और उसके बाद भी कैसे बड़े पद मिले ये भी सामने आ चुका है। बता दें कि पत्रकार मुकेश चंद्राकर के हत्यारे पर बड़ी कार्रवाई करने और उसे सजा मिले इस पर बात न करने पर राजदीप सरदेसाई कांग्रेस के बचाव में उतर पड़े हैं। बता दें कि राजदीप सरदेसाई ने एक्स पर एक ट्वीट में ये दिखाने की कोशिश की कि सुरेश चंद्राकर कांग्रेस का नेता भले ही था लेकिन बाद में वो भाजपा में शामिल हो गया था। उन्होंने लिखा कि पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या का मुख्य आरोपी सुरेश चंद्राकर कांग्रेस का सदस्य था। वहीं छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ये दावा है कि वो हाल ही में भाजपा में शामिल हुआ है। आगे सरदेसाई ने लिखा, ये साफ है कि हत्या सड़क ठेका में भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए की गई थी। ये भ्रष्टाचार का एक जाना पहचाना तरीका है और जो सत्ता के संरक्षण में पनपता है, दोषी किस पार्टी से जुड़ा था इस पर बहस के बगैर दोषियों को तुरंत सजा मिलनी चाहिए, मुकेश को न्याय मिलना चाहिए। वहीं राजदीप सरदेसाई इसी तरीके से काम करते हैं। कई ऐसे आधिकारिक दस्तावेज सामने आ चुके हैं जिनसे साफ होता है कि सुरेश चंद्राकर का संबंध कांग्रेस से था। ये भी साफ हो चुका है कि महाराष्ट्र चुनाव तक कांग्रेस उससे काम ले रही थी और पद भी दे रही थी, लेकिन सिर्फ शक पैदा करने के लिए राजदीप इसमें भाजपा का नाम घसीट लाए। बता दें कि भाजपा ने मुकेश चंद्राकर की हत्या के बाद बताया था कि हत्यारोपी सुरेश चंद्राकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस के एसटी मोर्चा का उपाध्यक्ष है। उसे महाराष्ट्र चुनाव के दौरान अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों पर ऑब्जर्वर बनाकर भेजा गया था। 2023 में हुए छत्तीसगढ़ चुनाव के दौरान उसे 3 जिलों का प्रभारी भी बनाया गया। ये जानकारी होने के बावजूद राजदीप ने लिखा कि चाहे वो जिस पार्टी से हो, भाजपा नेताओं का नाम किसी मामले में आने पर रोना पीटना मचा देना। राजदीप इस बार स्पष्ट तौर पर पार्टी का नाम नहीं लिख पाए। इसके लिए उन्होंने एक दावे का सहारा लिया। राजदीप ने सिर्फ इतनी ही चोरी नहीं की, वो भाजपा को इस मामले में घसीटते रहे, बल्कि ये भी बताना भूल गए कि सुरेश चंद्राकर को इतना ताकतवर बनाने वाली भी कांग्रेस ही रही है। वहीं 2023 तक कांग्रेस राज्य में सत्ता में थी। न राजदीप ने ये बताया कि कुछ साल पहले तक सामान्य सी पृष्ठभूमि रखने वाला सुरेश चंद्राकर 2021 आते आते अपनी शादी में हेलीकॉप्टर तक बुलाने लगा। कैसे वो बीजापुर के स्टेडियम में शादी की दावत देने लगा, कैसे उसे धमाधम एक से बड़े एक ठेके मिलते गए, कैसे 10वीं पास सुरेश चंद्राकर 1 लाख का बड़ा ठेकेदार बन गया। इन सारी बातों को राजदीप ने नजरअंदाज कर दिया और उसकी सुई एक जगह पर जाकर टेकी। ये वो कांग्रेस का नेता ना होकर भाजपा का था या किसका था पता नहीं। उल्लेखनीय है कि मुकेश चंद्राकर 1 जनवरी 2025 को लापता थे। उनका शव ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के घर सेप्टिक टैंक से बरामद किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताती है कि उनको तड़पा कर मारा गया है। काम कर दिया गया है जबकि काम हुआ ही नहीं है और उसके बाद संभवतः इसी कारण से उसकी हत्या की गई है, ऐसा लोगों का अनुमान है। जांच की बात जहां तक कर रहे हैं तो जांच तो होनी चाहिए। ये सरकार निकम्मी सरकार है। आज कोई सुरक्षित नहीं है, न आदिवासी सुरक्षित है, न पत्रकार सुरक्षित है, न महिला सुरक्षित है, न आम जनता सुरक्षित है, न बेटी बेटियां सुरक्षित है, न यात्री सुरक्षित है। लगातार घटनाएं घट रही है और भयानक घटनाएं घट रही है। इसकी जांच तो होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, लेकिन इस बात के भी होना चाहिए कि ये भारतीय जनता पार्टी की ये आदत सी बन गई है कि कोई भी घटना घटती है तो उसमें कांग्रेस का एंगल ले आओ, किसी भी पकड़ लो। जैसे देवेंद्र यादव जबरदस्ती पकड़ लिया और बता दिए देवेंद्र यादव ने सब कराया, उसको मेन कल्प्रिट बना दिया, जबकि ये इसके निकम्मेपन के कारण से घटना घटी। वहां जैद खान को काटा गया। समाज के लोगों ने मांग की थी किसी सीबीआई जांच होनी चाहिए। जांच तो मांग पूरी किए नहीं लेकिन
अपने कलेक्टेड बचा नहीं पाए, एसपी कार्यालय बचा नहीं पाए, और जो अपराधी हैं वो सही अपराधी पकड़े नहीं गए हैं, लेकिन उनको राजनीति करना है और इस काम से राजनीतिक एंगल देने के लिए बलौदाबाजार घटना को ये कांग्रेस की तरफ डालने की कोशिश कर रहा है। इसमें भी यही कोशिश हो रही है कि ये कांग्रेसी था और सारे लोग ट्वीट कर दिए कि कांग्रेस का अनुसूचित जाति विभाग का अध्यक्ष रहा है। अभी कांग्रेस पार्टी की ओर से मीडिया में जारी किया गया है कि 10 दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ है और ये डिमांड भी की गई है कि मुख्यमंत्री निवास हो गए हैं तो 15 दिन के जो सीसी कैमरा है उसे सार्वजनिक किया जाए, और जब आप एसआईटी गठन कर दिए हैं तो ये भी जांच में आना चाहिए।